व्हाट्स अप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अ ट्रेडिंग मास्टर क्लास। आज है हम लोगों का डे 3 ऑफ दिस मास्टर क्लास और ये ट्रेडिंग मास्टर क्लास में मैं आपको वो चीज़ें सिखा रहा हूँ जो लोग 1 लाख 2 लाख रुपीज़ पे करके सीखते हैं। अगर आप ये पूरे सीरीज़ को फॉलो कर लेते हो तो फिर आप एक बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। ये चीज़ मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूँ। सो आज है हम लोग का डे 3 ऑफ दिस मास्टर क्लास और आज मैं क्या क्या चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ ये चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ अभी मैं क्या क्या चीज़ बनाया हूँ। सो आप ये देख सकते हो कि सबसे पहली आज हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। आपको कौन सा ट्रेडिंग करना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे जो भी जितने भी ट्रेडिंग के टाइप्स होते हैं मैं वो बताने वाला हूँ। स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि कौन सा स्टॉक्स में आपको ट्रेड करना चाहिए, लार्ज कैप, मिड कैप या फिर स्मॉल कैप, इसका कितना रिटर्न ये देता है हम लोग को ऑन एन एवरेज अकॉर्डिंग टू द डेटा। ठीक है, और उसके बाद फिर लास्ट में हम लोग बात करने वाले हैं विच ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी इज बेस्ट फॉर स्टूडेंट एंड प्रोफेशनल। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जो लास्ट पार्ट है। राइट। सो हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपको लगे कि बहुत ही ज़्यादा बेसिक लेक्चर है। अगर आपको ऐसा लगे तो फिर आप लेक्चर को 2x में देख लेना, बट कोई भी चीज़ आपको स्किप नहीं करना है ये पूरे लेक्चर में। राइट। जो भी चीज़ आपको लगे कि ये चीज़ आपको पता है तो फिर आप उसको 2x में आपको मतलब देख सकते हो वीडियो को। और मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप शांति से अच्छे से बैठ के पूरा कॉपी पेन लेके बैठना और अच्छे से प्रॉपर इसके नोट्स बनाना। राइट। तो सीधा हम लोग चलते हैं अपने इसमें ट्रेडिंग पेड कोर्स फॉर फ्री डे 3। तो सबसे पहली बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। ठीक है, तो जो हम लोग का सबसे पहली ट्रेडिंग के टाइप्स कितने होते हैं। सबसे पहला हम लोग का आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम फ्रेम। ये याद करो, मैंने डे 1 में मैंने आपको बताया था कि टाइम फ्रेम्स कौन कौन से होते हैं। राइट। तो हम लोग देखते हैं कि टाइम फ्रेम या फिर ड्यूरेशन के बेसिस में हम लोग का कौन कौन सा ट्रेडिंग होता है। तो फिर आप ये देखो कि हम लोगों का 4 टाइप्स ऑफ बेसिकली ट्रेडिंग होता है। सबसे पहला होता है हम लोग का स्कैल्पिंग, दूसरा होता है हम लोग का डे ट्रेडिंग, तीसरा होता है हम लोग का स्विंग ट्रेडिंग और चौथा हम लोग का हो जाता है पोजिशनल ट्रेडिंग या फिर हम लोग का इन्वेस्टिंग। राइट। सो अब इसको इन डिटेल में समझते हैं कि क्या क्या चीज़ होता है। सबसे पहले आ जाता है हम लोग का स्कैल्पिंग। राइट। सो अब सबसे पहले आप डेफिनेशन पढ़ो, स्कैल्पिंग क्या है। द फास्टेस्ट पेस ट्रेडर होल्ड एसेट्स फॉर सेकेंड्स और मिनट्स एमिंग फॉर टाइनी प्रॉफिट्स ऑन अ हाई वॉल्यूम ऑफ ट्रेड्स। इट रिक्वायर्स इंटेंस फोकस एंड क्विक डिसीजन मेकिंग। स्कैल्पिंग जो भी होता है उसमें क्या होता है कि जो भी ट्रेडर्स होते हैं वो लोग हम लोग लोअर टाइम फ्रेम के बेसिस में ट्रेड करते हैं। 1 मिनट, 5 मिनट, इसके बेसिस में लोग हम लोग ट्रेड करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं स्कैल्पिंग। इसमें हम लोग तुरंत ट्रेड लेके हम लोग का बहुत जल्दी एसएल या फिर टीपी आ जाता है। ठीक है, टाइम फ्रेम अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो फिर आप डे 1 का लेक्चर देखो। और होप कि आपको सब चीज़ समझ आ रही हो अगर आप पूरे सीरीज को अगर आप सीक्वेंस से फॉलो कर रहे हो। राइट। अब हम लोग जाते हैं सेकंड टाइप का हम लोग का ट्रेडिंग क्या होता है, डे ट्रेडिंग। डे ट्रेडिंग या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं इंट्राडे। इसमें क्या होता है कि जो भी हम लोग के ट्रेडर्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग स्टॉक्स को होल्ड करते हैं दिन के लिए, है ना। मतलब वो लोग 1 आवर, 30 मिनट्स, 15 मिनट्स के हम लोग का टाइम फ्रेम के बेसिस पे हम लोग ट्रेड करते हैं। इसका सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं। डे ट्रेडिंग क्या होता है। पोजिशंस आर ओपन एंड क्लोज विद इन द सेम डे। Day traders avoid overnight risk, the risk of the market gapping up or down while they sleep. अब इंडियन मार्केट में स्पेशली क्या होता है कि मार्केट जो होता है वो हम लोग का गैप डाउन और गैप अप हम लोग का ओपन होता है। अब अभी आपको नहीं पता होगा कि गैप अप गैप डाउन क्या होता है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हम लोग का मार्केट ये एक सर्टेन प्राइस में, फॉर एग्जांपल एक स्टॉक का प्राइस हम लोग का चल रहा है 1200 रुपीज़, हम लोग का मार्केट 1200 रुपीज़ में हम लोग का मार्केट क्लोज हो गया। अब क्या होगा कि नेक्स्ट दिन मार्केट हम लोग का 1200 रुपीज़ से स्टार्ट नहीं होगा, इससे गैप अप ओपन हो जाएगा, या तो हम लोग का 1230 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाएगा। राइट। या तो हम लोग का गैप डाउन हो जाएगा ओपन। तो ये क्या होता है गैप अप गैप डाउन, इसमें क्या होता है बहुत ज़्यादा हम लोग का एनालिसिस खराब हो जाता है ये गैप डाउन या फिर गैप अप के चक्कर में। इसलिए जो भी हम लोग के ट्रेडर्स होते हैं इसको अवॉइड करने के लिए लोग क्या करते हैं कि वो लोग इंट्राडे में क्या करते हैं, उसी दिन हम लोगों का ट्रेड लेके हम लोग क्लोज कर देते हैं। 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, 1 आवर के बेसिस में हम लोग ट्रेड करते हैं इसमें। राइट। फिर हम लोग आ जाते हैं स्विंग ट्रेडिंग। अब स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है। पोजीशन आर हेल्ड फॉर सेवरल डेज और वीक्स। स्विंग ट्रेडर्स लुक फॉर स्विंग्स इन प्राइस ट्रेंड्स एंड डोंट नीड टू मॉनिटर चार्ट्स एवरी मिनट। स्विंग ट्रेडिंग याद करो मैंने बोला था कि ये बेस्ट हम लोगों का सेटअप होता है, या फिर स्विंग ट्रेड से लोग मैक्सिमम पैसा कमाते हैं। हम लोगों ने डे 2 अपने जो भी हम लोगों का ये कोर्स चल रहा है ट्रेडिंग मास्टर क्लास, इसके डे 2 में मैंने आपको बताया था कि क्यों स्विंग ट्रेडिंग वन ऑफ द बेस्ट चीज़ होता है जो कि ट्रेडर लोग करते हैं और वो लोग बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बुक करते हैं स्विंग ट्रेडिंग करके। स्विंग ट्रेडिंग में लोग क्या करते हैं कि वो लोग ट्रेड्स को होल्ड करते हैं। लोग हायर टाइम फ्रेम के बेसिस में ट्रेड करते हैं, 4 आवर्स, डेली, वीकली, इसके बेसिस में लोग हम लोग ट्रेड करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं स्विंग ट्रेड्स। ये हम लोगों का डेज से लेके वीक्स तक हम लोगों का होल्डिंग जाता है इसमें। राइट। मतलब आप एक ट्रेड को आप ले लेते हो, उसको आप या तो आप 3-4 दिन, 5 दिन, 6 दिन तक आप होल्ड करते हो, या तो आप वीक्स तक आप होल्ड करते हो, 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक तक। इसमें क्या होता है कि आपको क्या होता है कि एनालिसिस बहुत ज़्यादा कम
आपको करना पड़ता है, बिकॉज इसमें आपको दिन भर आपको ग्राफ में नहीं बैठना है। और क्योंकि हम लोग हायर टाइम फ्रेम के बेसिस में हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, तो फिर क्या होता है कि जो भी हम लोग का स्ट्रक्चर, जो भी हम लोग का फॉर्म होता है कैंडल्स का, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है, तो आपका ट्रेड का सही होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, राइट। इसलिए इसमें लोग मैक्सिमम पैसा हम लोगों का अर्न करते हैं। अगर आपको ये भी जानना है कि लोग मतलब अकॉर्डिंग टू द डेटा कौन सा ट्रेडिंग बेस्ट है, तो फिर आप देख सकते हो हम लोग का डे 2 ऑफ दिस मास्टर क्लास। उसमें मैंने अच्छे से पूरा कंपैरिजन करके मैंने बताया था कि कौन सा ट्रेडिंग बेस्ट है और लोग क्यों स्विंग ट्रेडिंग से बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं और क्या आपको नहीं करना है लॉसेस को अवॉइड करने के लिए, राइट। अब हम लोग चलते हैं अपने फोर्थ टाइप ऑफ ट्रेडिंग में। फोर्थ टाइप ऑफ ट्रेडिंग हम लोग क्या होता है, पोजिशनल ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग। इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। द लॉन्ग टर्म गेम, positions are held for months or years, focusing more on fundamental growth and long term trends rather than daily price fluctuations. इन्वेस्टिंग या फिर हम लोगों का पोजिशनल ट्रेडिंग क्या हो जाता है कि आप ट्रेड्स को लंबे टाइम तक होल्ड करते हो, मंथ से लेके ईयर्स तक होल्ड करते हो, राइट। इसमें क्या होता है कि आप एक स्टॉक को लेते हो और फिर आप इसको काइंड ऑफ आप एक इन्वेस्टिंग मान लो कि आप अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए आप ये चीज़ कर रहे हो, राइट। इससे पहले हम लोग जो भी कर रहे थे उसमें आप बहुत जल्दी आप पैसा अर्न करोगे, राइट। स्कैल्पिंग में तुरंत तुरंत आप अर्न करोगे, इंट्राडे में आप दिन में अर्न कर लोगे, स्विंग सेटअप में क्या होगा कि आप वीक्स में आप अर्न कर लोगे, वीक्स और डे में, राइट। तो और इन्वेस्टिंग में क्या होता है कि लॉन्ग टर्म होता है ना, मतलब 1 साल 2 साल 3 साल, मतलब आप जितना चाहे उतना आप ट्रेड्स को आप होल्ड कर सकते हो, तो इसको हम लोग इन्वेस्टिंग बोलते हैं। सो ये होता है हम लोगों का ट्रेडिंग ऑन द बेसिस ऑफ टाइम फ्रेम। अब हम लोग देखते हैं ट्रेडिंग बाय एसेट क्लास, ये क्या होता है। अब आप ये देखो, ट्रेडिंग बाय एसेट क्लास, सबसे पहला क्या हो जाता है हम लोगों का स्टॉक ट्रेडिंग। स्टॉक ट्रेडिंग क्या होता है, शेयर्स ऑफ पब्लिक कंपनीज, एग्जांपल एप्पल, टेस्ला, रेगुलेटेड, इन्फ्लुएंस बाय कंपनीज, अर्निंग। अब क्या होता है स्टॉक ट्रेडिंग, क्या होता है जो हम लोग करते हैं, ठीक है, जो हम लोग करने वाले हैं स्टॉक ट्रेडिंग में क्या होता है कि जो भी हम लोग कंपनीज होते हैं उसके आप शेयर्स को बाय एंड सेल करते हैं, उसको हम लोग बेसिकली बोल देते हैं स्टॉक ट्रेडिंग, राइट। बहुत सा सिंपल सा चीज़ है। सेकंड हम लोग आ जाता है फॉरेक्स ट्रेडिंग, करेंसी पेयर्स, एग्जांपल यूरो, यूएसडी, एक्सट्रीमली हाई लिक्विडिटी, ओपन 24/5। अब हम लोग आ जाता है फॉरेक्स मार्केट। देखो इंडियन मार्केट में क्या होता है कि हम लोग का टाइमिंग होता है ना, मतलब 9:30 से लेके आप अगर आप देखोगे तो 9, आप ये मान लो 9:10 से हम लोगों का गैप अप गैप डाउन हम लोग का पता चल जाता है ना। और फिर क्या हो जाता है 9:15 से हम लोग का मार्केट ओपन हो जाता है और 3:15 तक हम लोग का मार्केट ओपन होता है, राइट। 9:15 AM से लेके 3:15 PM तक। और ये क्या होता है हम लोग का 5 डेज हम लोग का चलता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे हम लोग का मार्केट ऑफ होता है। बट हम लोग का जो फोरेक्स होता है वो क्या होता है, फोरेक्स क्या होता है कि इसमें हम लोग करेंसी पेयर्स को हम लोग ट्रेड करते हैं, यूरो, ठीक है, उसके बाद NZD, JPY, ये सब क्या होते हैं पेयर्स होते हैं, है ना। और ये सब के पेयर से कॉम्बिनेशन भी होते हैं, CHF JPY, NZD JPY, यूरो JPY, GBP JPY, ऐसे बहुत सारे मल्टीपल हम लोग के पेयर्स होते हैं, करेंसी पेयर्स होते हैं, इसमें हम लोग ट्रेड करते हैं। अब फॉरेक्स हम लोग ट्रेड करने का हम लोग का फ़ायदा क्या हो सकता है, फॉरेक्स ट्रेड करने का हम लोग का फ़ायदा यह है कि इसमें सबसे पहले ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का हम लोगों का इसमें वॉल्यूम रहता है। तो हम लोगों को क्या होता है कि मार्केट हम लोगों का इन्फ्लुएंस नहीं होता है कोई भी एक्सटर्नल चीज़ों से, है ना। बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट नहीं होता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे स्ट्रक्चर्स हम लोग का फॉर्म करता है एज कम्पेयर टू इंडियन मार्केट। इंडियन मार्केट में क्या होता है कि यहाँ पास मैनिपुलेशन हो जाता है, बट फॉरेक्स मार्केट में ऐसा नहीं होता है बिकॉज वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हाई है, राइट। और इंडियन मार्केट में ऐसा नहीं होता है। फॉर एग्जांपल इंडियन मार्केट में अगर हम लोग का एक स्मॉल कंपनी है, तो एक स्मॉल कंपनी में क्या होता है जो भी बिग प्लेयर्स होते हैं वो लोग 50 करोड़ डाल दिए एक बार में, तो पूरा स्टॉक्स हम लोग का ऊपर नीचे हो जाता है, राइट। बट फॉरेक्स मार्केट में क्या होता है कि यहाँ पास मतलब मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर का हम लोग का यहाँ पास वॉल्यूम होता है। तो अगर आप 1 बिलियन 2 बिलियन अगर आप डॉलर्स भी अगर आप डालते हो तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ता इसमें, बिकॉज इसका वॉल्यूम ट्रिलियंस में होता है, राइट। तो इसलिए हम लोग का फॉरेक्स मार्केट का ये बेनिफिट होता है कि यहाँ पास मैनिपुलेशन कम होता है। दूसरा ये हम लोगों का 24/5 हम लोगों का ओपन होता है, मतलब ये 24 आवर्स हम लोग का ओपन होता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे ऑफ होता है। बट हम लोगों का क्या होता है 24 आवर्स हम लोग का ओपन होता है। तो इससे क्या होता है कि जो भी हम लोग के स्टूडेंट्स होते हैं या फिर जो भी हम लोग को जॉब कर रहे होते हैं वो लोग इसको थोड़ा सा ज़्यादा प्रेफर कर देते हैं, बिकॉज इसमें क्या होता है कि वो लोग घर आके मस्त हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, राइट। इंडियन मार्केट में क्या होता है कि हम लोग का जो इंडियन मार्केट का टाइमिंग है 9:15 AM से लेके 3:15 PM, ये हम लोग का क्लैश करता है। ये हम स्टूडेंट्स और जो भी जॉब कर रहा है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है चीज़ों को मैनेज करना, इसलिए लोग फॉरेक्स मार्केट भी करते हैं ट्रेड, राइट। फिर आप लोग आ जाते हैं क्रिप्टो ट्रेडिंग। क्रिप्टो ट्रेडिंग क्या होता है, डिजिटल एसेट, एग्जाम्पल बिटकॉइन, सोलाना, हाई वॉलेटाइल, ट्रेड्स 24/7, 365। क्रिप्टो ट्रेडिंग क्या होता है, इसमें क्या होता है आप आपने सुना होगा कि बिटकॉइन बहुत ज़्यादा वायरल था, है ना। तो बिटकॉइन ये सब क्या होता है, ये सब हम लोग का क्रिप्टो में मतलब क्रिप्टो में आ जाता है। ये क्या होता है, इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये होता है कि इसमें हम लोग का मार्केट 24/7 × 365 डेज
मतलब 24 आवर्स ओपन होता है, हर दिन ओपन रहता है मार्केट, आप कभी भी आप ट्रेड कर सकते हो, आपका जब मन चाहे तब आप ट्रेड कर सकते हो। इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है हम लोगों का इसमें, है ना। फिर आ जाते हैं हम लोग चौथे में। चौथा क्या होता है हम लोगों का ऑप्शंस ट्रेडिंग। ऑप्शंस ट्रेडिंग क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट्स गिवन द राइट टू बाय और सेल, यूज्ड फॉर हेजिंग और हाई लेवरेज स्पेकुलेशन। ऑप्शन ट्रेडिंग आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट्स देते हैं बाय एंड सेल के लिए। और हम लोगों ने डे 2 में हम लोगों ने देखा था कि क्यों आपको फ्यूचर्स एंड ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्यों मैक्सिमम लोग इसमें पैसा लॉस करते हैं, और आप भी पैसा लॉस कर दोगे अगर आप ये चीज़ करोगे। तो सबसे वर्स्ट चीज़ आप कर सकते हो वो है कि आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शन करो। अगर, और ये मैं पूरा डेटा के हिसाब से बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं अपना पर्सनल बायसनेस में नहीं लेके आ रहा हूँ, जो भी चीज़ है डेटा से पूरा बैक करके मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ, राइट। तो अगर आपको जानना है कि क्यों फ्यूचर्स और ऑप्शन नहीं करना चाहिए, क्यों ये वर्स्ट चीज़ हो सकता है आपके लिए, है ना, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा लॉसेस कर जाओ अगर आप ये चीज़ करोगे, तो वो जानने के लिए आप हम लोग का डे 2 ऑफ दिस मास्टर क्लास का आप वीडियो देख सकते हो, राइट। फिर हम लोग आ जाते हैं कमोडिटीज़ के ऊपर। फिफ्थ टाइप ऑफ ट्रेडिंग क्या होता है? फिजिकल गोल्ड्स, गोल्ड ऑयल इन्फ्लुएंस बाय ग्लोबल सप्लाई एंड जियोपॉलिटिक्स। अब कमोडिटीज़ क्या हो जाता है हम लोग का? गोल्ड, सिल्वर, ऑयल, क्रूड ऑयल, ये सब क्या होता है कि ये सब हो जाओ हम लोग आ जाता है कमोडिटीज ट्रेडिंग में। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग के जो भी हम लोग के ग्लोबल सप्लाईज, मतलब सप्लाई एंड डिमांड के हिसाब से हम लोग का इसमें हम लोग मतलब मतलब जो भी प्राइस होता है वो फ्लक्चुएट होता है ना, जियो पॉलिटिक्स न्यूज़ के हिसाब से। तो ये काफ़ी ज़्यादा सेफ ऑप्शन भी होता है ना, क्योंकि गोल्ड सिल्वर ये सब कभी भी जीरो नहीं होने वाला है, राइट। तो इसमें आप इसके भी हम लोग ट्रेडिंग करते हैं लोग, ठीक है। तो ये हम लोग का बाय एसेट क्लास हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं अपने थर्ड टाइप ऑफ ट्रेडिंग में, वो क्या है? बाय मेथडोलॉजी, राइट। तो इसमें क्या क्या होता है? पहला आ जाता है हम लोग का टेक्निकल ट्रेडिंग। टेक्निकल ट्रेडिंग क्या होता है? यूजिंग चार्ट पैटर्न्स एंड इंडिकेटर्स लाइक RSI और मूविंग एवरेजेस टू प्रिडिक्ट फ्यूचर प्राइस मूवमेंट्स बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा। तो इसमें क्या होता है कि हम लोगों का टेक्निकल एनालिसिस जो हम लोग करने वाले हैं कि आप चार्ट्स को देख के, ठीक है, आप ट्रेंड लाइन या फिर आप जो भी फिबोनाची, EMA, मतलब आप ग्राफ को देख के आप ट्रेडिंग करते हो टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस में, उसको हम लोग बोल देते हैं टेक्निकल ट्रेडिंग, राइट। और एक सेकंड में स्क्रीन को फुल करना भूल गया था, तो मैं स्क्रीन को भी फुल कर देता हूँ। ओके, सेकेंड टाइप ऑफ ट्रेडिंग हम लोग को क्या हो जाता है? फंडामेंटल ट्रेडिंग। फंडामेंटल ट्रेडिंग क्या होता है? लुकिंग एट द इकोनॉमिक डेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड न्यूज़ इवेंट्स टू डिटरमाइन एन एसेट फेयर वैल्यू। फंडामेंटल ट्रेडिंग क्या होता है कि आप न्यूज़ के बेसिस में, ग्लोबल न्यूज़ के बेसिस में, और जो भी चीज़ हम लोग का चल रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो सब चीज़ को देख के आप ट्रेडिंग करते हो, ठीक है। इसको हम लोग बोल देते हैं हम लोग का फंडामेंटल ट्रेडिंग, राइट। फिर हम लोग का आ जाएगा एल्गोरिथमिक और हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग। इसमें क्या होता है? यूजिंग प्री प्रोग्राम्ड सॉफ्टवेयर एंड बॉट्स टू एग्जीक्यूट ट्रेड्स एट स्पीड इम्पॉसिबल फॉर ह्यूमंस। अब क्या होता है एल्गोरिथमिक या फिर जो भी बॉट्स होते हैं, ये क्या होता है हम लोगों का? इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने अपना एक स्ट्रैटेजी बिल्ड कर लिया, तो फिर आप क्या कर सकते हो कि आप अपना एक पर्सनलाइज, आप उसको बिल्कुल AI में डाल के आप अपना बॉट बना सकते हो। तो फिर क्या होगा कि वो जब भी स्ट्रक्चर फॉर्म होगा तो ऑटोमेटिकली ट्रेड आपका पंच हो जाएगा, राइट। तो ये हम लोग का एक और टाइप ऑफ ट्रेडिंग होता है, ठीक है, जो लोग करते हैं, जो भी हम लोग का स्ट्रैटेजी ऑलरेडी वर्क कर रहा होता है। आप देखोगे कि कई, मतलब बहुत सारे यूट्यूबर लोग जो कि प्रॉफिटेबल होते हैं, वो लोग अपने ऐसे एल्गोरिदम मतलब सेल भी करते हैं, अपने बॉट सेल करते हैं, ऐसा आप देखा होगा। तो वो लोग क्या करते हैं कि उसमें क्या होता है कि वो लोगों का जो भी स्ट्रैटेजी वो लोग जो बिल्ड किए हुए हैं उसमें वो लोग पुट कर देते हैं। तो फिर जैसी मार्केट वो स्ट्रक्चर फॉर्म करता है तो फिर ऑटोमेटिकली ट्रेड पंच हो जाता है, और ऑटोमेटिकली हम लोगों का SLTP सब चीज़ उसमें डल जाता है। तो आपको मैनुअली आपको कुछ भी नहीं करना होता है, राइट। तो ये हम लोग का हो जाता है एल्गोरिथमिक और हम लोग का हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, ठीक है। अब आ जाते हैं कि दिस स्ट्रैटेजी विल मेक यू प्रॉफिटेबल। कौन सा स्ट्रैटेजी है जिसको आपको फॉलो करना चाहिए जो कि आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना देगा? अब हम लोग वो देखते हैं। अब आप ये देखो, फ्रॉम डे 2 वी नो वी डोंट हैव टू डू FNO, वी हैव टू डू इंट्राडे एंड स्विंग ट्रेडिंग इन हायर टाइम फ्रेम 4 आवर्स एंड डेली। डे 2 ऑफ द मास्टर क्लास में मैंने ये बताया था कि क्यों आपको FNO बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। FNO वर्स्ट चीज़ हो सकता है जो आप करोगे, अकॉर्डिंग टू द डेटा मैंने सब चीज़ें बताया था, राइट। अब आप ये देखो कि हम लोगों को अगर FNO नहीं करना है तो अपने को क्या करना है? अपने को ट्रेड करना है इंट्राडे और स्विंग, और वो भी कौन से टाइम फ्रेम में? हायर टाइम फ्रेम, मतलब 4 आवर और डेली में। ये वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजी हो सकता है जो आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना देगा और आप बहुत ज़्यादा पैसा अर्न कर लोगे, ट्रस्ट मी, राइट। सो विच स्टॉक वी हैव टू यूज दिस, इन विच स्टॉक वी हैव टू यूज दिस स्ट्रैटेजी? अब सबसे बड़ा क्वेश्चन एक और ये आ जाता है कि ठीक है, हमको पता चल गया कि अपने को FNO नहीं करना है, अपने को इंट्राडे करना है और अपने को स्विंग ट्रेड हम लोग को लेना है। बट अब हम लोग को कौन से स्टॉक्स में लेना है ना, कौन कौन से स्टॉक्स होते हैं हम लोग को ये भी नहीं पता है। तो वो हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से स्टॉक्स होते हैं, क्या चीज़ हम लोग को करना है, वो हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ स्टॉक अकॉर्डिंग टू रिटर्न्स विथ ऑफिशियल सेबी डेटा,
ठीक है, तो ये हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से हम लोग को स्टॉक्स होते हैं। ठीक है, तो आप ये देखो कि सबसे पहला डेटा सोर्स हम लोग का कौन सा है, बिकॉज हम लोग जो भी बात करते हैं वो बिल्कुल प्रूफ के साथ हम लोग बात करते हैं, है ना। बिल्कुल भी मैं अपना बायसनेस नहीं लेके आ रहा हूँ कि आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, डेटा क्या बोलता है ऑफिशियल, वो हम लोग देखते हैं। डेटा सोर्स आप देख सकते हो, बेस्ड ऑन एनएससी एंड सीबी वॉलेटिलिटी रिपोर्ट्स FY 2025 एंड 26 मार्केट मूवमेंट एंड सिलेक्शन टेबल। ये हम लोग को क्या हुआ था कि सेबी का ये ऑफिशियल डेटा है। ठीक है, इसके हिसाब से क्या होता है कि हम लोग को देखो बेसिकली तीन टाइप्स ऑफ हम लोग को क्या हो जाता है, स्टॉक्स हो जाते हैं। उसको हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। ठीक है, लार्ज कैप जैसे कि आप देख सकते हो एग्जांपल रिलायंस, HDFC, TCS, मतलब जो भी बड़े बड़े कंपनीज होते हैं जिन लोगों के बिलियंस ऑफ डॉलर्स में जिन लोगों का वैल्यूएशन होता है, वो सब हम लोग का लार्ज कैप में आ जाते हैं। सेकंड हम लोग का हो जाता है मिड कैप। मिड कैप में क्या क्या आ जाते हैं, ट्रेंट, पॉलीकैप, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये सब क्या होता है कि ये सब हम लोग क्या आ जाते हैं मिड कैप में। मिड कैप भी वही होता है, मतलब अच्छे कंपनीज होते हैं। ठीक है, लार्ज कैप और मिड कैप बहुत ही ज़्यादा अच्छे कंपनीज होते हैं। आपको ट्रेड करना है तो सिर्फ और सिर्फ मिड कैप और लार्ज कैप में ही करना है। किस में करना है, क्या करना है, वो मैं आपको बताता हूँ। थर्ड क्या हो जाता है हम लोगों का, स्मॉल कैप। स्मॉल कैप क्या हो जाता है हम लोगों का, आप ये देख सकते हो, सुजलॉन, माइक्रो कैप्स, मतलब ये सब क्या होता है, स्मॉल कंपनीज जो होती है वो हम लोग का आ जाता है हम लोग का स्मॉल कैप में, राइट। जो अभी जस्ट जस्ट या तो स्टार्ट हुई होती है या फिर जिसका वैल्यूएशन हम लोग का बहुत ज़्यादा नहीं होता है, वो सब हम लोग आ जाते हैं स्मॉल कैप्स में, राइट। अब हम लोग को क्या चीज़ में फोकस करना है और क्यों हम लोग को स्मॉल कैप में ट्रेड नहीं करना है, हम लोग को लार्ज कैप और मिड कैप में करना है, क्यों करना है ये, राइट, वो मैं आपको बताता हूँ। अकॉर्डिंग टू द डेटा, जो हम लोग का लार्ज कैप होता है वो हम लोग का एवरेज डेली मूव हम लोग को कितना देता है, 1 to 2%। जो हम लोग का मिड कैप होता है वो हम लोग का एवरेज डेली मूव हम लोग को कितना दे देता है, 2 to 4%। जो हम लोग का स्मॉल कैप होता है वो हम लोग का एवरेज डेली मूव हम लोग को कितना दे देता है, 5 to 20%, राइट। तो आप ये देखो, जो भी स्टूडेंट्स एंड बिगनर्स होते हैं, ठीक है, वो लोग लार्ज कैप के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, बिकॉज इसमें क्या होता है कि हम लोगों के ऑलरेडी अच्छे रेपुटेटेड कंपनीज होती है, तो आपको उन लोगों का फंडामेंटल एनालिसिस, न्यूज़ एंड ऑल ये सब बिल्कुल नहीं देखना होता है। जो भी अच्छा कंपनी होता है उसका स्टॉक को पिक कर लेते हैं लोग बेस्ड ऑन एनालिसिस, जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, और पिक करने के बाद फिर लोग उसको होल्ड करके अच्छा खासा प्रॉफिट हम लोग का बुक कर लेते हैं। तो हम लोग का दिन का हम लोग का 1 to 2% का हम लोग का ऑन एन एवरेज हम लोग का ये जो लार्ज कैप होता है ये हम लोग का रिटर्न दे देता है, राइट। और फिर आ जाते हैं मिड कैप। मिड कैप क्या करता है, आप देख सकते हो कि हम लोग का ऑन एन एवरेज डेली हम लोग का 2 to 4% हम लोग का रिटर्न दे देता है। मतलब अगर आपने 1 लाख रुपीज़ अगर आपने पुट किया है तो आप 2 to 4% मतलब 2000 से 4000 रुपीज़ का प्रॉफिट आप बुक कर लोगे एक दिन में, राइट। फिर हम लोग आ जाते हैं स्मॉल कैप। स्मॉल कैप में क्या होता है कि ये 5 to 20% हम लोग का दिन में रिटर्न दे देता है। मतलब अगर आपने 1 लाख रुपए पुट इन किया है तो फिर आप 5,000 से लेकर 20,000 रुपए तक आप एक दिन में आप अर्न कर सकते हो। बट स्मॉल कैप क्या होता है कि ये कंपनीज बहुत ही ज़्यादा अच्छी नहीं होती है ना, ये जस्ट जस्ट नई नई स्टार्ट हुई होती है ना। तो हो सकता है कि आपका पैसा या तो फंस जाए या तो डूबे रह जाए, है ना। स्टॉक हो सकता है कि अप गया और फिर हो सकता है कि वो नीचे आने लग जाए और फिर 4-5 महीने 1 साल तक वो नीचे आते गया और या उसके बाद फिर कभी अप ही नहीं गया, तो ये हो सकता है। तो इसमें रिस्क होता है स्मॉल कैप में, इसलिए लोग मिड कैप या फिर हम लोग का लार्ज कैप हम लोग का ट्रेड करते हैं। मिड कैप हम लोग का ट्रेड कर देते हैं जब आपके पास खुद का कैपिटल होता है। लार्ज कैप हम लोग का ट्रेड कर लेते हैं लोग विथ लेवरेज। लेवरेज क्या होता है, कैसे क्या करना है, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, है ना। तो आप देख सकते हो कि स्टूडेंट्स एंड बिगनर के लिए हम लोग का लार्ज कैप हम लोग का बेस्ट हो जाता है। वर्किंग प्रोफेशनल के लिए हम लोग का मिड कैप हम लोग का अच्छा हो जाता है। और जो हम लोग का फुल टाइम जो हम लोग का प्रोफेशनल होते हैं, जो फुल टाइम जो ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए हम लोगों का स्मॉल कैप अच्छा हो जाता है। बिकॉज इसमें आपको अच्छे से आपको सब चीज़ को आपको ध्यान रखना होता है, क्या न्यूज़ आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, हर चीज़ आपको ध्यान करके आपको इसमें ट्रेड करना होता है स्मॉल कैप में, राइट। तो अब हम लोग बात करते हैं विच ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी इज बेस्ट फॉर स्टूडेंट एंड प्रोफेशनल, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तब ये देखो, आई विल टेल यू अबाउट दिस इन द नेक्स्ट वीडियो। सो अब हम लोग का वीडियो बड़ा ज़्यादा मत हो, इसलिए ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बिकॉज मैं ये चाहता हूँ कि आपका मतलब ये जो कोर्स है ना, आप ये देखो एक सेकेंड, ये जो हम लोग का कोर्स है इसका कंप्लीशन रेट हाई करने के लिए मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जितना वीडियो शॉर्ट मतलब शॉर्ट हो पाए उतना वीडियो मैं शॉर्ट बनाऊँ, राइट। इसलिए ये चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में, है ना। आप ये देख सकते हो आज के वीडियो में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताया हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ का आपको ध्यान रखना है ना। इसको आप अच्छे से फिर से देखना, 2x में देख लेना, इसके आप थोड़े बहुत नोट्स बना लेना, ठीक है, कि आपको कौन सा ट्रेड नहीं करना है, कौन सा स्ट्रैटेजी है। मैं आपको बताया कि आपको FNO बिल्कुल नहीं करना है और आपको इंट्राडे एंड स्विंग करना है हायर टाइम फ्रेम मतलब 4 आवर और डेली टाइम फ्रेम के बेसिस में, राइट। सो आज का लेक्चर हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर हम लोगों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ विच ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी इज बेस्ट फॉर स्टूडेंट एंड प्रोफेशनल, ठीक है। जो भी स्टूडेंट या फिर जो भी वर्किंग प्रोफेशनल है वो लोगों को कौन सा स्ट्रैटेजी यूज़ करना चाहिए, वो परफेक्ट स्ट्रैटेजी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताने वाला हूँ, राइट। सो आज का लेक्चर हम लोग यहीं तक रखते हैं। हम लोग मिलते हैं आप सीधा नेक्स्ट लेक्चर में। टिल दैट टाइम टेक केयर, हैव अ नाइस डे। दिस समीर कुर्रे साइनिंग ऑफ।